तक पढ़ा है कि जिस बीवी को इमाम हसन तलाक दे देते थे तो वो बीवी जिंदगी गुजार लेती थी ऐसी, लेकिन किसी से निकाह नहीं करती थी। ऐसी ही पूरी जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजार देती। जब उनसे कोई कहने वाला कहता कि दूसरा निकाह कर लो तो कहती थी नहीं, हम ऐसी जिंदगी गुजार लेंगे ताकि कल क़यामत के दिन फरिश्ते हमें किसी और की बीवी कह के न पुकारें बल्कि इमाम हसन मुश्तबा की बीवी कह के पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। तो जिस इमाम की बीवी पूरी जिंदगी हसन की मोहब्बत में गुजार दे, क्या वो यजीद जैसे नालायक इंसान के चक्कर में अपने शौहर को जहर दे सकती हैं? कतान नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे। अपने खादिम से कहा कि ज़रा घर से सालन ले आओ। उनका खादिम नौकर गया घर में सालन लेने और मिट्टी का बड़ा पियाला था, सालन लेके आ रहा था और करीब पहुंचा तो उसका पैर फंस गया और मिट्टी का बड़ा पियाला सालन का लेके इमाम हसन पे गिर गया। मिट्टी का पियाला भी फूटा और इमाम हसन के बदन पे सालन पड़ा, गरम गरम सालन, जल भी गए, कपड़ा भी खराब हो गया। तब इमाम हसन को गुस्सा आया और गुस्से में निगाहें अपने खादिम की तरफ उठाई जलाल में। गाली नहीं बक्का जैसे हम लोगों को आज गुस्सा आता है तो फौरन गाली। ये अल्लाह वालों का सेवा नहीं है, ये जाहिलों की आदत है कि गुस्सा आए तो फौरन गाली, गुस्सा आए तो हाथ उठ जाता है हमारा आपका। नहीं, इमाम हसन का ना हाथ उठा ना मुंह खुला, बल्कि सिर्फ निगाहें गज़ब की उठाई। लेकिन वो गुलाम क्या गुलाम था। आज हम आज़ाद होकर के कुरान नहीं जानते और वो गुलामी की ज़िंदगी बसर करके कुरान के हाफिज और आलिम हुआ करते थे। कुरान भी के हाफिज भी होते थे और उसका माना भी समझते थे। जैसे गुलाम ने देखा कि इमाम हसन हम पर नाराज़ हो गए, वैसे गुलाम ने कुरान की एक आयत पढ़ी, फौरन पढ़ा, अल काज़िमीन अल गैज़। अल्लाह फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। जैसे गुलाम ने इतना कहा अल काज़िमीन अल गैज़, वैसे इमाम हसन के चेहरे से सुर्खी खत्म, गुस्सा खत्म, फौरन चेहरा बदल गया, खुश हो गए। फिर आगे कहता है वो गुलाम वल्आफीना निन्नास, और अल्लाह फरमाता है लोगों को माफ़ कर देने वाले। जैसे इमाम हसन ने खुदा का पैगाम सुना, लोगों को माफ़ कर देने वाले, वैसे इमाम हसन ने फौरन कहा क़द अफ़ौतुका, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर गुलाम ने आगे पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। जैसे कुरान की आयत इमाम हसन ने सुना कि एहसान करने वालों को अल्लाह महबूब बना लेता है, वैसे इमाम हसन ने फौरन कहा क़द अतक़तुका, जा मैंने तुझे खुदा की खुशी के लिए आज़ाद कर दिया। आज तक तू मेरा गुलाम था लेकिन आज तू आज़ाद है, हम जैसे लोगों की तरह तू भी आज़ाद है। ये इमाम हसन की ज़िंदगी थी कि रसूलुल्लाह की गोद में पले थे तो कुरान के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजरा करती थी। ऐ लोगों, आज आप भी इमाम हसन की ज़िंदगी को अपनाओ। बीवी से गलती हो जाए तो गाली न बको, मारो ना। लड़के से गलती हो जाए तो मारो ना, गाली न बको।
मजदूर से गलती हो जाए, काम में मिस्त्री से गलती हो जाए तो न गाली बको न मारो, बल्कि इमाम हसन की जिंदगी को सामने रख लो। उन्होंने माफ भी किया और आजाद भी कर दी अल्लाह वास्ते। इसलिए अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन ख्वाब देखा था कि मेरे पेशानी के ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा है। सुबह उठ के बयान किया तो हजरत अली शेर खुदा ने बताया कि बेटा अनकरीब अब तुम्हारी शहादत का टाइम करीब है। इस ख्वाब की ताबीर हजरत इमाम हसन को बताई गई और उसी ख्वाब के कुछ दिनों के बाद इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन हुसैन की ज़िंदगी, एक मर्तबा देखा गया कि हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे, तो हुजूर हसन से कह रहे हैं हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पटको। हसन बड़े हुसैन छोटे। हम लोगों का तरीका है कि जब छोटे बड़े में कुश्ती होने लगती है तो हम लोग छोटे को दांव बताते हैं, छोटे का दिल भरते हैं, और हुजूर हसन का दिल भर रहे थे। हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पटको। तो हजरत फातिमा माँ थी, उन्होंने कहा अब्बू दुनिया का दस्तूर है कि छोटे का दिल भरा जाता है, आपको हुसैन से कहना चाहिए, आप हसन से कह रहे हैं कि हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको। तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा, जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील खड़े हुसैन से कह रहे हैं कि हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको, तो मैं हसन से बता रहा हूं कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो ऐसे पटको। ये दर्जा था हसनैन करीमैन का कि अगर कुश्ती भी होती थी तो जन्नत के फरिश्तों के सरदार जिब्रील जमीन पे आ जाते थे कुश्ती देखने के लिए। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने ऐसे लोगों को सताया, ऐसे लोगों को परेशान किया। बड़े सखी घराने के लोग थे। क्यों न हो, माँ बाप से फजीलत बच्चों को मिलती है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही औलादें होती हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, और मादन दर मादन फौलाद बन सकती नहीं। तो माँ खातून जन्नत थी। ऐसी माँ फातिमा ज़हरा जिनकी शादी अल्लाह के रसूल ने किया, तो जहेज में क्या दिया? एक चारपाई। हमारी माँ बहनें सुन लें, आज तुम्हारे माँ बाप तुमको कितना देते हैं, फिर भी तुम्हारे शौहरों का दिल नहीं भरता, फरमाइश पर फरमाइश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने दोनों जहान का मालिक बना के भेजा था, उन्होंने अपनी बेटी फातिमा की शादी में जहेज क्या दिया? एक चारपाई दिया था, चारपाई। बेडवर्ड नहीं दिया था, चारपाई। मसेहरी नहीं, सिर्फ चारपाई दिया था। गद्दा चमड़े का और अंदर रुई नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्ते भरे हुए थे। और एक मशकीज़ा दिया था। मशकीज़ा कहते हैं पानी भर के
चमड़े का होता था, पानी भर के उसमें लाया जाता था। उस ज़माने में पानी की बड़ी कमी होती थी, इतनी कमी थी मदीने मुनव्वरा में पानी की। आज जैसे थोड़ो घर घर टंकी नल लगे हुए थे, इतनी दिक्कत थी पानी की। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ का पानी नमकीन था, खारी, पियो तो सब कलेजा झुलसाए दे। एक कुआं था सिर्फ मदीने मुनव्वरा में, जिस कुएं का पानी मीठा लगता था, पानी मीठा था। सुनो बच्चे हैं, और वो कुआं एक यहूदी का था। यहूदी उसका पानी बेचता था, सिर्फ उसी कुएं का पानी अच्छा था, बाकी सब खारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि ये कुआं का पानी तुम हमारे हाथ बेच दो, इसके बदले में हम तुम्हें क़यामत के दिन हौज़े कौसर देंगे। मुसलमान होता तो मान जाता, यहूदी था, नहीं माना। तो हज़रते उस्मान गनी जो सरकार के दामाद थे, उसने कहा कि ये यहूदी तुम आधा कुआं बेच दो। तो कहा आधा कैसे? कहा आधा कुआं पानी बेच दो, एक दिन इसका पानी हम मालिक बनेंगे, एक दिन तुम मालिक रहना, एक दिन हम मालिक बनेंगे। तो कहा ठीक है ले लो। तो कितने में लिया? 20 दीनार में या 20 दिरहम में, 20,000 दिरहम या दीनार में हज़रत उस्मान गनी ने आधा कुआं का पानी ख़रीदा और अल्लाह के रसूल को नज़र कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई मजूसी हो, चाहे कोई मुसलमान हो, किसी धर्म का भी हो, उसके लिए इस कुएं का पानी मुफ्त है, सब लोग पियो। ज़रा सुभान अल्लाह बोल दो। ये मेरे नबी का रहमो करम है। हाँ, मेरे नबी का रहमो करम है। हिंदू मुस्लिम नहीं मेरे नबी ने देखा, मजूसी यहूदी नहीं देखा, बल्कि इंसान समझकर मेरे नबी ने सबको इजाज़त दे दी पानी लेने की। शनीचर की बारी मुसलमानों की आई, ऐलान हो गया, लोग पानी पिए भी और अपने अपने बर्तनों में भर भी लिया। फिर आधा कुआं का मालिक यहूदी था, इतवार को बैठा बेचने के लिए, तो कोई पानी लेने नहीं आया, सबके घर में पानी था। फिर सोमवार को बारी आ गई हज़रत उस्मान गनी की, फिर चारों तरफ से लोग टूट पड़े, पानी पीते भी थे, अपने बर्तनों में भरते भी थे। फिर मंगल को बारी आई यहूदी की, फिर कोई नहीं लेने वाला, सबके घर में पानी। तब उस यहूदी ने हुजूर से कहा था कि उस्मान से कह दो कि आधा कुआं जो बचा है वो भी ले ले। कहा क्यों? कहा जब मेरा पानी कोई ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो भी ले लो। तो हज़रत उस्मान गनी ने वो आधा कुआं का पानी भी खरीद कर और पूरे कुआं का पानी मदीने के लोगों के लिए मुफ्त कर दिया था। ऐ लोगों, पता चला कि पानी पिलाना किसी को ये भी सहाबी की सुन्नत है। पानी पिलाने में हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी तुम्हारे घर पर आ जाए तो उसको पहले पानी दो। पानी पिलाने से बेहतर नेकी आपको नहीं है कोई। सहाबा से साबित है, मेरे नबी से साबित है। बहरहाल टाइम कम है, अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। ऐ लोगों,